साबिक कप्तान आमिर सुहेल का नफरत आमेज तबसरा। पीएसएल में कमेंट्री के दौरान गैर जरूरी तौर पर कराची को हदफ बना लिया। पान की पिचकारियों का जिक्र करके शहर कायद की पहचान करा दे दिया। मदाहों ने आमिर सुहेल को कमेंट्री पैनल से हटाने का मुतालबा कर दिया। और एक चीज जो वो दिखानी भूल गए हमारे डायरेक्टर, वो ये है कि कराची में जो सबसे ज्यादा देखने को चीज मिलती है वो पान की पिचकारियां। वो अगर नहीं होगी तो फिर कराची को तो आप सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के सारे शहर हमारे हैं, उनकी जितनी खूबियां हैं वो हमारी हैं, जितनी खामियां हैं वो भी हमारी हैं। तो इस तरह से कंपैरिजन करना और इस तरह की बात करना, कोई गलत चीज निकालना बहुत ही मायूबकुन है। और ऐसा आदमी जिसने पाकिस्तान की कप्तानी आज बता, हम भी अगर लाहौर जाते हैं, हम भी पेशावर कहीं गए, इधर उधर गए, वहाँ पे कितनी चीजें हमें नजर आती है यार, ये रोज का मामूल बना हुआ है, लेकिन हम लोग जिक्र नहीं करते क्योंकि वो जिक्र करने वाली चीजें नहीं है। वही आप वाली बात की पूरी दुनिया देखती है ना, फिर ठीक है, वो क्या सोचेगी यार फलानी जगह फलाने शहर में क्या हो रहा है, फलाने शहर में। जी जी जी, कराची जो है आपका माशी हब है, आपको कम से कम इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि यार मैं इंटरनेशनली क्या बोल रहा हूं और इसका क्या पैगाम जा रहा है कि जहां हम टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि कराची भी लोग आए, इस्लामाबाद भी आए और गवादर भी जाए, हम यही कोशिश कर रहे हैं ना आमिर सुहेल साहब। तो आपको कम से कम ये बात कर इस तरह से आपने नल एंड वाइट कर दी सारी बात यार। इनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है भाई, इनको ग्रूम करना बहुत जरूरी है, इनको समझाना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो। कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे नाइट क्लब है बड़ा जबरदस्त, न्यूजीलैंड में 24 घंटे नाइट क्लबिंग चलती रहती है फलानी जगह। नहीं, ये कभी बोला किसी ने? कभी बोला? नहीं बोला। ठीक है ना, तो इस किस्म की बातें मुझे समझ नहीं आती क्यों की जाती हैं। आपको कम से कम आमिर सुहेल साहब, आप तो एक एजुकेटेड आदमी है, मुझे आपसे कम से कम ये तवक्को नहीं थी। मैं मान रहा हूं आपकी बात कि आप जो कह रहे हैं उसमें 70-60% अभी भी हकीकत होगी, ठीक है ना, लेकिन आपको कम से कम टीवी पर यह ख्याल करना चाहिए था। अच्छी बात नहीं बोली आमिर भाई ने, नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि जब क्रिकेट खेलते थे तो 8 महीने कराची में रहते थे। अच्छा जी, मैं तो वो टॉस से ही देख रहा हूँ कि ये क्या चीजें हो रही हैं। अच्छा, हाँ जी, मैं डिड आई मिस समथिंग? मैं वो आपने मिस कर दिया। मुझे नहीं मालूम, मैंने मिस नहीं किया। क्या हुआ? वो देखे ना, वो लाहौर का जो जट जो बनाया हुआ था बशीरा और हमारा जो शेर था, वापस फाइट दिखाई है, फिर टॉस करवाया। वो भी मुझे लगता है कि नहीं होना। उसके बाद हर किसी ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये तो बदतमीजी है और ये तमाम तर एटिकेट्स के भी खिलाफ है जो उन्होंने स्टेटमेंट है उनकी, यानी जो उन्होंने एक जुमला बोला। हम कुछ नहीं कह रहे आमिर सुहेल साहब, हम कुछ नहीं कह रहे, आप बड़े आदमी हैं, आप अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन आपने बात चूंकि इंटरनेशनली की है, कराची से रिएक्शन आया है, हम नहीं कुछ कह रहे। अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका खराब हो जाता है। क्योंकि पीएसएल है, इंटरनेशनल ब्रांड है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अच्छा, इस तरह की जो इमेजरी होती है या कुछ वीडियोग्राफी होती है ना, जो डायरेक्टर, बाय द वे जो डायरेक्टर है वो भी हमारे जान पहचान वाले, मैंने उनसे बात भी हुई है, विदाउट टेकिंग द नेम। उनकी मशहूरी है कि वो सेल्फी उनको कहा जाता है। खैर, तो होता यह है कि जिस शहर में हो रहा होता है ना तमीर भाई मैच, उसके कुछ एरियल विजुअल्स आपने तो खेला हुआ है। अगर श्रीलंका में हो रहा है तो वहां पे पाले केले में पीछे समंदर है, वो गोल बेसिकली वो दिखा रहे होते हैं। मेलबर्न हो रहा है तो सनसेट दिखा रहे होते हैं, कराची में होता है तो चार मीनार दिखा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें। अच्छा, कराची लाहौर का मैच था तो वो एक राइवलरी एक तरह के ना अपनी तरीके से क्रिएट, एक खूबसूरती कि जी लाहौर में ये है तो कराची में, तो इस तरह की चीज। दोनों शहर खूबसूरत, दोनों शहर अपने अपने, हर शहर के अपने अपने मसाइल जरूर है, लेकिन तमीर भाई एक इंटरनेशनल ब्रांड को इस तरीके से अगर आप प्रमोट करेंगे, आई मीन कुछ चीज़ों से मैं इख्तलाफ करता हूँ, कुछ चीज़ों में इत्तफाक करता हूँ। आप इख्तलाफ करते हैं, इत्तफाक करते हैं? देखिए, पता नहीं, बोलने का मूड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या पता लोगों को अजीब सी बात लगे। दुनिया में कितनी कंट्रीज़ हैं जिनमें जिस तरह आपने बोला कि समंदर दिखाए जाते हैं, पहाड़ दिखाए जाते हैं, रोड वेस्ट इंडीज जाते हैं, बीचेस वगैरह दिखाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहीं पे भी नाइट क्लब्स वगैरह दिखाए जाते हैं? नहीं। कहीं दिखाए जाते हैं? नहीं। कि यार ये मुल्क है, यहाँ पे बड़े नाइट क्लब्स होते हैं भाई? नहीं। क्या वहाँ जाके कैमरे मारे जाते हैं? नहीं। या कहीं कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे नाइट क्लब है बड़ा ज़बरदस्त, न्यूजीलैंड में 24 घंटे नाइट क्लबिंग चलती रहती है फलानी जगह? नहीं, ये कभी बोला किसी ने? कभी बोला? नहीं बोला। ठीक है ना, तो इस किस्म की बातें मुझे समझ नहीं आती क्यों की जाती हैं कि लोग इन चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं। आप स्पेशली किसी शहर का नाम लेके अगर ये कहते हैं, देखिए जो आमिर भाई, हम समझ सकते हैं आमिर भाई उस चीज़ को पर्सनली होके या उस हिसाब से उन्होंने बात नहीं की होगी। जाहिर सी बात है, हम भी अगर लाहौर जाते हैं, हम भी पेशावर कहीं गए, इधर उधर गए, वहाँ पे कितनी चीज़ें हमें नजर आती है यार, ये रोज़ का मामूल बना हुआ है, लेकिन हम लोग जिक्र नहीं करते क्योंकि वो जिक्र करने वाली चीज़ें नहीं है। वही आप वाली बात की पूरी दुनिया देखती है ना, फिर ठीक है, वो क्या सोचेगी यार फलानी जगह फलाने शहर में क्या हो रहा है, फलाने शहर में। जी जी जी, मतलब ये बात कहने का मकसद ये कि जिन्होंने नहीं भी पता उन्हें पता चल गया। ठीक है, कहने का मकसद ये है। उसके बाद मैंने देखा सोशल मीडिया में कुछ लोगों को बुरा लगा कि यार ये क्या आमिर भाई ने बात बोली। हालांकि आमिर भाई ने जो देखी चीजें कि कराची में होता है, ऐसा नहीं है, हर जगह होता है, हमने भी देखा, खुद भी जो उन्होंने बोला वो झूठ नहीं है, ठीक है, वो बोला मेरा से बिल्कुल, जिस प्लेटफॉर्म पे बोला वो गलत है। हालांकि मुझे नहीं पता उन्होंने इस पे सॉरी की है या नहीं की, कर दी है,
कर दी He है, लेकिन कहने का मकसद ये वो है, तरीका जो है ना ऐसा है कि ऐसे अच्छा मशरूत तपा माफी। देखिए मशरूत माफी। कहने का मकसद ये होता है, पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है ना, जितने भी शहर हैं, उन सब शहरों के अंदर कोई चीज भी गलत या नेगेटिव हो रही होती है ना, वो आप कभी भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आते। आपको कम से कम आमिर सुहेल साहब, आप तो एक एजुकेटेड आदमी है, मुझे आपसे कम से कम ये तवक्को नहीं थी। मैं मान रहा हूं आपकी बात कि आप जो कह रहे हैं उसमें 70-60% अभी भी हकीकत होगी, ठीक है ना, लेकिन आपको कम से कम टीवी पर यह ख्याल करना चाहिए था कि आपने खुद कहा, शायद प्रिटेंड किया है कि मैं ऑन करता हूं कराची को, जिस तरह से हम ऑन करते हैं आपको कि आप लेजेंड ऑफ क्रिकेट हैं, ठीक है ना, हम भी प्रिटेंड कर रहे होंगे शायद, क्योंकि लेजेंड तो बहुत सारे हैं। तो मकसद कहने का यह है कि आपको अपने इस शहर को, जहां आप क्लैपिंग समेटा करते थे स्टेडियम में शॉट मार के, कम से कम उसका लिहाज करना चाहिए था। आप कराची जो है आपका माशी हब है, आपको कम से कम इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि यार मैं इंटरनेशनली क्या बोल रहा हूं और इसका क्या पैगाम जा रहा है, कि जहां हम टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, कि कराची भी लोग आए, इस्लामाबाद भी आए और गवादर भी जाए, हम यही कोशिश कर रहे हैं ना आमिर सुहेल साहब। तो आपको कम से कम ये बात कर इस तरह से आपने नल एंड वाइट कर दी सारी बात। यार मुझे तो अफसोस इस बात का, आपके खिलाफ आपकी बात लेता हूं, मगर मैं ये बताऊं कि अगर कराची की ही बात की जाए तो वो जो हजारों अरब रुपए कमाने वाली धुरंधर जो है वो कराची की बुराई देखकर बनाई गई और वो बिक गई, यानी कि बुराई भी बिकती है कराची की। अब आमिर सुहेल साहब कौन सी पिचकारियों के दरमियान रहते हैं, यकीनन उनको जब आप अपनी सराउंडिंग को कहीं बताते हैं, अपने अल्फाजों में ढालते हैं, तो वो ये पता चलता है कि आपकी जो सर्किल है वो यकीनन पान की पिचकारी थूकने वाला होगा। यकीनन कराची में ऐसा तो नहीं है कि लोग पान नहीं खाते, मैं भी इस बात का इकरार जरूर करता हूं, मगर आपको कम से कम ये सोचना जरूर चाहिए कि आपकी आवाज पाकिस्तान की आवाज है। मैं एक बात और भी बताऊं कि बड़ा दुख है इस बात का कि यार मैं देखता हूं कि यार 92 वर्ल्ड कप के जो हीरोज थे उसके अंदर हमने तमाम ही पाकिस्तान ने आज तक उनको ऑनर करते हैं। जो लोग क्रिकेट की तरफ चले गए उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, उनके बाद जस्टिस कयूम रिपोर्ट भी बनी, वो उन्हीं लोगों के ऊपर बनी। तो 92 ने हमें दिया तो कुछ अच्छा नहीं है, फिर उसके बाद पाकिस्तान की अगर सियासत में कराची को भी अगर आप देखते हो तो कराची ने भी 92 के हीरोज को ही सपोर्ट किया था और 14-15 सीटें यहां से भी निकल कर आई थी। तो ये तो ना कहा जाए कि यार कराची कहीं खड़ा नहीं होता। ये चीज अगर मुर्तजा वहाब साहब का नाम लेकर वो कह देते, या तो अगर मैं इस तरफ आपको यूं बोलूं कि यार ये तो कराची के मेयर का काम है भाई, ये तो उनको नोटिस लेना चाहिए कि आमिर सुहेल ने इस तरह की बात की तो क्यों। अगर आप कराची में पान की पीके नहीं दिखा रहे तो फिर कराची की असल जो शनाख्त है वो तो आप दिखा ही नहीं रहे, तो ये तो पैकेज ही इनकम्प्लीट है। ये क्या बात हुई करने वाली। आमिर भाई की ठीक ठाक इस टाइम बैंड भी बज रही है बाय द वे सोशल मीडिया के ऊपर कि ये कोई करने वाली बात थी, वो भी टीवी के ऊपर लाइव मैच के दौरान, कि कराची में जगह जगह पान के पीके होती हैं या समथिंग लाइक दैट। हाँ ठीक है, होती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके बारे में आप टीवी के ऊपर बात करनी शुरू कर दें। मैं तो हैरान हूँ, आमिर भाई को पता नहीं क्या हो गया। आमिर भाई को मेरे ख्याल है लाहौर कलंदर्स की टीम को जो फैंटा लगा है उसका तो नहीं कोई ज़्यादा दुख लग गया, फैंटा उनको बड़ा ठीक लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है आमिर भाई कि आप एक शहर के बारे में जिसकी 2-4 करोड़ आबादी है, आपने उसको इतना स्टीरियोटाइप कर दिया है सिर्फ पान की। नमस्कार दोस्तों, आमिर सुहेल ने भाई अपने कराची शहर की भारी बेइज्जती कर दी है, वो भी PSL के कमेंट्री बॉक्स पे कमेंट्री करते हुए आमिर सुहेल ने कहा है कि जो पाकिस्तान का कराची है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पान खाया जाता है, सबसे ज़्यादा पान की पीके वहाँ पे दिखाई देंगी आपको उस शहर में, जो एक आइडेंटिटी को भाई साहब गंदा करता है कि यार ये कैसा शहर है जहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है। तो वहीं पाकिस्तान के कुछ लोग आमिर सुहेल को भाई साहब करारा जवाब दे रहे हैं, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा हब है ना वो कराची में ही है, पाकिस्तान के जो तुम्हारा कमाई होता है, जो रेवेन्यू आता है वो उसी कराची शहर से आता है। तुम पाकिस्तान के कैप्टन थे और तुम्हें ऐसी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम ऐसा कहने से तुम्हारी इमेज जो है पाकिस्तान के अंदर वो डाउन हो सकती है, जो तुम्हारा कारोबार है वो बहुत ही डाउन हो सकता है। ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म में हमें अपने ही कंट्री के, अपने ही देश के बारे में वर्ड नहीं निकालने चाहिए थे। तो आमिर सुहेल को भाई साहब पूरे मीडिया में अच्छा खासा एक कहा जाए कि लताड़ा जा रहा है, उसको खरी खोटी सुनाई जा रही है। हर क्रिकेटर के द्वारा, हर मीडिया के द्वारा आमिर सुहेल को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि भाई हमारी इंटरनेशनली तुम बेइज्जती करवा रहे हो, हमारे कराची शहर के बारे में बोल करके, ऐसा तुमको नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।